गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकेंड एक्टिविटी दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिस्कस करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये देखिए आपके सामने रख दिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मीनिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स क्या? परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। रीसेल के लिए जो थिंग हम लोग रखते हैं वो एसेट्स नहीं, गुड्स बन जाता है। तो बोला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है क्या? तो परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपने पास एसेट्स है उसका परचेज या सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। लाइक दैट लैंड परचेज सेल हो सकता है, बिल्डिंग परचेज सेल हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। बोला गया दीज एक्टिविटीज आल्सो इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट? विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी बैलेंस शीट में दो इन्वेस्टमेंट होता है, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और एक होता है करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, तो वो नहीं आएगा। बट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर हो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, उसका परचेज और सेल भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन आता है? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिस्क्लोजेज द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर द रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लोस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो सारा चीज आता है, वो सारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो हम लोग किए थे, जिससे फ्यूचर में अपने को फायदा हो, फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट हो या फ्यूचर में कैश इनफ्लो जनरेट हो। ओके, अब यहां देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द चेंजेज इन फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब बोला गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट बिजनेस का होता है और जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है उसका परचेज और सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जानना है तो आपको फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का चेंजेज को एनालिसिस करना होगा। अगर इनमें इंक्रीज होता है, फिक्स्ड एसेट हमारा इंक्रीज कर जाता है या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाता है तो हम उसको परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब वो डिक्रीज कर जाए, फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाता है तो उसको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन फिक्स्ड एसेट के केस में डिक्रीज का एक कारण डेप्रिसिएशन भी होता है। चेंजेज करने का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर के बैलेंस को आपस में डिफरेंशिएट कराना चेंजेज कहलाएगा। इसका देखिए एक लिस्ट तैयार कर दी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहने का मतलब किस किस कारण से बिजनेस में इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। तो कैश इनफ्लो का बात करते हैं तो ये फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स अगर बेच दिया जाए तो कैश इनफ्लो होगा। और जबकि यहाँ देखिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर एसेट्स खरीदा जाए तो आउटफ्लो होगा। बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, इक्विपमेंट खरीदे या टाइपराइटर खरीदे तो इसके लिए हमको पैसा पे करना पड़ेगा, तो दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। और उसी चीज को अगर बेच देते हैं तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाए तो पैसा आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जबकि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में पैसा चला जाएगा तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आउटफ्लो ऑफ कैश और जबकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इनफ्लो ऑफ कैश। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीद के रखे हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर
इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज। अगर आप शेयर पे इन्वेस्ट किए हो, किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करके इन्वेस्ट करके रखे हो, तो वहां से आपको डिविडेंड रिसीव्ड होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर किसी कंपनी का डिवेंचर, बॉन्ड या सिक्योरिटी परचेज करके रखे हैं, तो वहां से इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर हम लोग बिल्डिंग रेंट पे दिए हैं, तो बिल्डिंग को अगर रेंट पे देते हैं तो वहां से रेंट रिसीव्ड होगा। तो रेंट रिसीव्ड इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये जो तीनों है, ड्यू टू फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट है, इसके चलते पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, देखिए रिसीव्ड वर्ड लिखा है, रिसीव हुआ है, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो फिर से आप आज देख लो एक बार, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के रीजन चलते हम लोग को दो चीज मिल सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग लेट आउट करने से रेंट मिलता है, तो रेंट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिटरमाइन या कंप्यूट करना है, तो आप उसके बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फोकस करना होगा, और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको भी ध्यान देना होगा। अगर फिक्स्ड एसेट सेल किया जाता है तो इनफ्लो, परचेज किया जाता है तो आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट सेल किया जाता है तो इनफ्लो, परचेज किया जाता है तो आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट के चलते डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनफ्लो, और बिल्डिंग के चलते रेंट रिसीव्ड है तो इनफ्लो। ठीक है, चलिए अब इसका प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये देखिए, एक कॉलम परचेज का है, एक कॉलम सेल का है, इसमें परचेज और सेल दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज के कॉलम में 5 लाख है। मशीनरी परचेज में भी है, सेल में भी है, परचेज आउटफ्लो, सेल इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट भी देखिए, परचेज में भी है, सेल में भी है। पेटेंट ओनली सेल में है, तो परचेज होने से आउटफ्लो और सेल होने से इनफ्लो। यहाँ देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो। ये डिविडेंड पेड बोला है, रिसीव्ड नहीं है, पेड है। हम लोग अपने शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे किए हैं। शेयर कैपिटल हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग होगा, तो ये नहीं आएगा। तो हम लोग का यहाँ तक आएगा डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज दिया था, तो लिखते हैं परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आउटफ्लो ऑफ कैश है। जब हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से पेमेंट चला जाएगा, दैट इज निगेटिव, ब्रैकेट में दे दिए। ठीक वैसे ही परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज किए तो वहाँ भी पैसा आउटफ्लो होगा। अमाउंट आपका 3,40,000 परचेज ऑफ मशीनरी बोल के दिया है, और एक अमाउंट दिया है सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी सेल किए, मशीनरी सेल करने से पैसा इनफ्लो होगा पॉजिटिव 4,50,000। और एक आइटम ऐसा ही है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट परचेज करने से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, पैसा चला जाएगा 4,10,000। और ऐसा एक आइटम है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में परचेज सेल का कॉलम बना के दिया है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होगा 1,50,000। पेटेंट है, पेटेंट को भी सेल किए हैं। सेल ऑफ पेटेंट, परचेज नहीं दिया है, सेल ऑफ पेटेंट्स पॉजिटिव इनफ्लो होगा 60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिविडेंड रिसीव्ड बोला है। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, रिसीव्ड है तो पॉजिटिव होगा आपका 10,000। और एक आइटम दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी पॉजिटिव होता है आपका 8,000। और एक आइटम है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड शेयर कैपिटल को डिविडेंड देते हैं, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है,
तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग होगा। यहाँ हम लोग इन्वेस्टिंग बना रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट्स विथ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसलिए परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आया है, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है, और उस इन्वेस्टमेंट के चलते डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड आया है। अब इसका हम लोग देख रहे हैं माइनस वाला बेसी है, प्लस वाला कम है। आंसर 572 निगेटिव है। माइनस का साइन नहीं देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब हम लोग का नेट कैश आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 5,72,000। नेट वर्ड दे देते हैं, नेट कैश आउटफ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का प्रॉब्लम में ऐसे थोड़ी रहेगा कि परचेज सेल एलोकेट करके देगा। आपको परचेज और सेल खुद समझना होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन रहने पे अकाउंट डेवलप करना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम रख दिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट इन लैंड है, ये देखिए 14 और ये 15, ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर। 6 लाख रुपया का लैंड का वैल्यू था, इंक्रीज करके आपका 16 लैक्स हो गया। तो इसका मतलब परचेज हुआ है तब ये इंक्रीज हुआ है 10 लाख, तो इसको बोलेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड। 10 लाख रुपया आउटफ्लो हो गया। ये देखिए इन्वेस्टमेंट 4 लाख का था, यहाँ से 2,50,000 हो गया, डिक्रीज कर गया, कम हो गया, तो इसको बोलेंगे सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,50,000। क्लियर है। यहाँ देखिए मशीनरी है, वैसे तो मशीन इंक्रीज किया है, परचेज समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए एक मशीन 40,000 का था जिसपे 12,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, तो इसका मतलब 40,000 में से 12,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है। 28 का मशीनरी बचा, 35 में बेचे हैं, दैट इज 7,000 प्रॉफिट हुआ है, और ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो इससे हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो पता चल जाएगा कितना का परचेज किए थे। क्लियर है। गुडविल हम लोग का इंटेंजिबल एसेट्स होता है, गुडविल डिक्रीज करने से रिटेन ऑफ बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए गुडविल 15 का था, 15 से 80 हो गया, इसका मतलब 65,000 का इंक्रीज किया है, तो इसको हम लोग परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लाएंगे। ठीक है, चलिए मशीन अकाउंट बनाते हैं प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सोल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट रख दिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन लैंड इंक्रीज किया था, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड 10,000 वो इंक्रीज किया था, ये आउटफ्लो है, दैट इज निगेटिव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका कम हुआ था, तो सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो 1,50,000 रिड्यूस हुआ था, पॉजिटिव। अच्छा, गुडविल परचेज ऑफ गुडविल आपको निकला था, गुडविल इंक्रीज किया है 65,000, वो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, मशीनरी का जब तक अकाउंट नहीं बना ले तब तक मशीनरी का हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे कि कितना का परचेज सेल है। ये देखिए आपके सामने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट रख दिए, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, ये एसेट्स है। ओपनिंग बैलेंस आपका 2 लाख रुपया है, और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी आपका 3 लाख रुपया है। क्वेश्चन में था एक मशीन बेचे हैं, वैसे तो कॉस्ट 40,000 था, 12,000 डेप्रिसिएटेड था, 28,000 का मशीन था, उसको हम लोग बेचे हैं 35 में, तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ है आपका 7,000। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन कहलाएगा, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 60,000 है।
अब क्रेडिट साइड ऐड कर देंगे, 395,000 होगा। 395 इस साइड लाए। इसके बाद यहां पर आपका 188 ये परचेज हो गया टू बैंक, इसको ब्रैकेट में परचेज लिख देते हैं। तो यहां से आप देखो तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आया 35, अब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आया 1,88,000। तो यहाँ फॉर्मेट में उसको ले आते हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पॉजिटिव होगा 35,000। और ले आते हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज आपका आया था निगेटिव 1,88,000 होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और देखो आप लोग, ये देखो इसका इंक्रीज 10 लाख परचेज था, इसका डिक्रीज सेल था, इसका अकाउंट बना के परचेज से निकाल लिए, ये इंक्रीज परचेज था। एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज कर लीजिए। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट से 2,50,000 हो गया, 1 लाख का बेचा है। अगर ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में सेल किया था तो इंटरेस्ट हमको 2,50,000 का 10% 25,000 रिसीव होगा। एजम्पशन चेंज करते हैं कि एंड में बेचा था तो इंटरेस्ट हमको 4 लाख का 10% 40,000 मिलेगा। हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कि बिगिनिंग में बेचा था तो इंटरेस्ट 2,50,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यहाँ पे ले आते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बिगिनिंग में बेचा था ये एज्यूम कर लिए तो 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपया मिलेगा, तो ये हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या पोजीशन होता है आपका। यहाँ पे ये आ गया आपका 60, ऐड करते हैं। रिजल्ट विल बी 1028, निगेटिव है, निगेटिव का साइन नहीं देते हैं। इसका नाम देते हैं कैश, नेट कैश। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसका प्लस माइनस मिस्टेक हो गया है, ये आपका 1043 होगा। ठीक है, निगेटिव होगा 1043, इसको बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये 10 लाख निगेटिव है, 65 निगेटिव है, 188 निगेटिव है। इस तीनों को आपस में प्लस कर लेंगे, उसमें से 150 बाद दे देंगे, 35 दे देंगे, 25 दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1043,000। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।